वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कृतये नमो विष्णुपादाय और ब्लोमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सुहृत श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूप विनोद सरस्वती नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्रीरूप भागवताभिधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव रूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु कृष्ण गुरु आज्ञा से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करें। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप अध्रुवम अर्थदम। कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र में सबसे छोटा प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज संत थे, महात्मा थे, सिंस बर्थ भगवान की भक्ति में डूबे हुए। उनकी शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के 2 लड़के शल्य और अमर इनको नियुक्त किया गया। जब पढ़ करके पहली बार आए तो ऑब्वियसली हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा है? तो बोले भगवान की कथा का श्रवण, उसका सतत कीर्तन, भगवान की लीला और गुण का स्मरण, उनका अर्चन, पूजन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ऐसा अगर पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे अच्छी शिक्षा है और सबसे अच्छा अध्ययन है। हिरण्यकश्यप एकदम आग बुझाया टीचर्स के ऊपर कि तुम लोगों ने इसको क्या पढ़ा दिया भाई, ये तो दैत्य कुल के एकदम विपरीत है, इसको बुद्धि ऐसी तुमने कैसे दे दिया? तो टीचर्स ने कहा, नहीं महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये तो बचपन से इसकी बुद्धि ऐसी ही है, हमने इसमें कुछ नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा कि तुझको ऐसी दुर्बुद्धि किसने दे दी? तो प्रहलाद महाराज बहुत शुद्ध सिद्धांत बोले, मति न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम् अदांत गोभी विशिताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। बोले देखो भगवान की तरफ रुझान, कृष्ण भक्ति किसी के समझाने की चीज नहीं है। जिन लोगों के लिए संसार ही सब कुछ है, मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है, जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की फिलॉसफी पर चल करके केवल और केवल भोग पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं, उनको कोई लाख समझाए उनके अंदर भक्ति का लेश मात्र भी प्रवेश हो नहीं सकता। न वो खुद से भगवान की ओर जाएंगे, न किसी के समझाने से भगवान की ओर जाएंगे।
भगवान की ओर वही जाएगा जिसने साधु संग किया है, जिसके ऊपर किसी वैष्णव की कृपा हुई है, जिसके ऊपर किसी साधु की कृपा है। माने कंडीशन प्रेसिडेंट है महत कृपा। किसी साधु की कृपा होना चाहिए, साधु का संग होना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति हो सकती है, अन्यथा हो नहीं सकती। अरे बाप रे बाप! हिरण्यकश्यप तो एकदम ताव खा गया। उसने कहा अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, जिसने इसके चाचा को मरवाया। हिरण्याक्ष का वध सारा अवतार लेकर के भगवान ने किया। तो बोले जिसने इसके चाचा का वध किया वही विष्णु लगता है इसके रूप में आ गया, ये उसी का गुणगान कर रहा है, इसको तो निश्चित रूप से मरवा दो, ले जाओ इसको, किसी तरह से इसको मार दो, ये जीने लायक नहीं है, हमारे कुल के लायक है। तो जितने उनके चेला लोग थे उन लोगों ने उनको बहुत भाले चुभाए, सबके पहाड़ों से नीचे फेंका, हाथी से कुचलवाया, आग में जलवाया, तो उनका कुछ हुआ नहीं। तो सतत भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे। जो भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है उसको कोई भी पेन्स और सफरिंग्स अफेक्ट कर नहीं पाती। अब जब किसी तरह से नहीं मारा तब हिरण्यकश्यप और परेशान हुआ कि यार ये तो लगता है बहुत ही पावरफुल। तब घबराए, तो फिर इनके दैत्य जो वहां पर थे उन लोगों ने कहा नहीं महाराज अब घबराओ नहीं, आपकी तो एक इशारे पर बड़े बड़े लोकपाल कांपते हैं, ये तो बच्चा है। इस समय शुक्राचार्य बाहर गए हुए हैं, उनको आ जाने दीजिए, कोई ना कोई उपाय निकालेंगे, तब तक इसको हम लोग फिर से बांध के रखते हैं और पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसको ठीक से शिक्षा दो। फिर से वापस पहुंच गए। तो एक दिन अपने दोस्त लोग, इस गुरु जी गए थे अपने गृहस्थी का तो सामान लेने बाजार बाहर, तो दोस्तों को बैठा करके तो प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे। उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके स्वभाव के कारण। प्रहलाद महाराज समझा तो रहे जीव जगत अपने शिष्यों को, अपने साथियों को, लेकिन जीव जगत के लिए शिक्षा है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तद अपि अध्रुवम अर्थत। दुर्लभम मानुषम जन्म, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य योनि दुर्लभ है। दुर्लभ माने जो आसानी से अवेलेबल नहीं। मनुष्य बंधन में तब बंधा जब उसने अपने कर्म का स्वयं भोक्ता बनना चाहा। जितनी अन्य योनियां हैं, जितनी पशु योनि है, अन्य अन्य योनि है, उनमें कोई उनका अपना स्वतंत्र कर्म नहीं है। वो उन योनियों में तो एक तरह से उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और प्योरीफाई होकर के ऊपर के लिए बढ़ रहा है। मनुष्य योनि में वो नए नए कर्म करता है, पिछले कर्म का बंधन है, नए कर्म का और बंधन है, सतत उसमें फंसता चला जाता। देखो, जहां से बंधन शुरू होता है वहीं से बंधन खुलता है। गिट्ठा जहां से बांधी जाती है वहीं से गिट्ठा खुलेगी। मनुष्य योनि में बंधन में पड़े, मनुष्य योनि में ही उस बंधन से छूट सके। इसलिए कहा गया कि ये बहुत दुर्लभ है, रेयरस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर। अगर रामचरितमानस में चले तो भगवान एक बार अपनी सभा में बैठे, जब वशिष्ठ जी है, सारी पूरी कोर्ट लगी हुई है, उस समय भगवान जीव जगत को शिक्षा देने के लिए अपने कोर्ट में सबको एड्रेस किए, तो बोले हैं बड़े भाग मानुष तन भाव। बहुत सुकृति है तब मनुष्य योनि की प्राप्ति है। सुकृति क्या कहते हैं? जब लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाए। जो जिसको लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली वो बहुत काबिल हो तब भी कुछ कर नहीं सके। अपॉर्चुनिटी इज गॉड सेंट, यू कैन ओनली अवेल इट। ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने दे दी कि तुमको इस समय मनुष्य योनि में पैदा करना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। माने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि ये मनुष्य योनि देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भजन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। भजन की अपॉर्चुनिटी केवल और केवल मनुष्य योनि में है, और किसी योनि में भजन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए इसको बोला कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सब।
साधन धाम मोक्ष कर दो। इस समय आदमी अपनी साधन भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पाई न जय परलोक सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। उत्तरकांड के 43वां दोहा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। जो खुद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहा है, अपने धर्म का सही सही पालन नहीं कर रहा है, तो कहता है समय खराब है। भैया हमारा समय बहुत विपरीत चल रहा है यार। समय तो डे 1 से आखिर तक जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये खराब और अच्छा क्या होता है? काल ही कर्म ही, हमारा तो कर्मन के दोष है। छलनी में दूध दूं है, कर्मन का दोष। काल ही कर्म ही ईश, भगवान मेरा सारा काम बिगाड़ रहे, बाप सब भगवान हमारा सब काम बिगाड़। गोस्वामी जी बोलते मिथ्या दोष लगा। ये फॉल्स एक्विजिशन है। सही ट्रैक पर सोच नहीं रहे हो, जबरदस्ती दूसरे के ऊपर दोषारोप। अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, सेल्फ एनालिसिस चाहिए, आत्मविश्लेषण चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। अपने आप को देखो, हम कहाँ चूक रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हमको एक मौका मिला है, उसको कैसे मिस कर रहे हैं, और अगर मौका मिला है तो उसे कैसे अवेल करना है। केवल और केवल मनुष्य योनि में संभव है और किसी में संभव नहीं है। और उस पर से भगवान की कृपा। कृष्ण उद्धव संवाद में एक श्लोक आता है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 19वां श्लोक है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। गोस्वामी जी ने इसको रामचरितमानस में अरण्य कांड में दोहा नंबर 44 पे ले जाके एकदम शुद्ध काव्य रूपांतर। गोस्वामी जी ने गीता को और मानस को दोनों को शुद्ध काव्य रूपांतर करके जीव जगत को दे दिया, ताकि सहज आदमी उसको ग्रहण कर ले। ग्रहण करके उस पर एक्ट करना है। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज ए वेस्ट। अगर तुमको ज्ञान है और उसका तुमने एप्लीकेशन नहीं किया तो कोई लाभ है नहीं। इसका शुद्ध काव्य रूपांतर दिया है, शुद्ध सिद्धांत है। नर तन भव बारिध कहूं पीरो। मनुष्य योनि मिली है। तो जो संसार सागर है, समझ लो तुमको एक तरह से जहाज मिल गया है। एक जब क्रूज पे बैठ के जाते हो तो समंदर की थपेड़े भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसके अंदर चाहे की वेल्स हो, वो वेल्स तुमको खा नहीं सकती। क्रूज पे बैठे हो, जहाज में बैठे हो, मनुष्य योनि में। नर्तन भव बारिध कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बोले मनुष्य योनि मिली है, उसके बाद मेरी कृपा है। कृपा क्या है? जैसे जो पाल का जहाज होता है, उसको अगर हवा अनुकूल चले तो बिना श्रम के चलता है। क्या कृपा है? इस कर्णधार सद्गुरु दृढ़। तुमको गुरु मिला है, तुमको एक गाइड मिला है, तुमको एक ऐसा ऐसा व्यक्ति मिला है जो केवल तुम्हारे कल्याण में सतत प्रयत्नशील है। वो तुमसे कंसर्न है, तुम्हारा कल्याण चाहता है। उसका सारा एफर्ट है कि कोई तरह तुम्हारा भला हो जाए। एक होता है अच्छा गुरु, एक होता है सच्चा गुरु। अच्छा गुरु वो है जो अपने मठ में लगा लेता है, अपनी सेवा में लगा लेता है। सच्चा गुरु वो है जो तुमको भगवान से जोड़ देता है। तो तुमको कर्णधार सदगुरु दृढ़नामा, तुमको सदगुरु मिला है। उसकी वाणी पर विश्वास करना है। वो जैसे नाव का चप्पू होता है, अगर चप्पू साथ में है तो हाथ से उतना थकेंगे नहीं। खाली हाथ से पानी कहाँ तक चलाओगे? चप्पू है तो आसानी से बढ़ेगी नाव। जो गुरु वाणी है वो तुम्हारे जीवन का चप्पू है, उस पर विश्वास करके चलना होगा। कर्णधार सद्गुरु दुर्लभ साज सुलभ करता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव गॉट इट। यू आर इन दी मनुष्य योनि, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। दुर्लभ साज सुलभ, जो न तरे भवसागर नर समाज।
अपॉर्चुनिटी मिली है फिर भी नहीं मिल रही। सुकृत निंदक, एक होता है निंदक जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, एक है कृत निंदक जिसने तुम्हारा भला किया उसकी तुम निंदा कर रहे हो। वो कृत निंदक है, जिसने तुम्हारा भला किया उसका तुम बुरा बोल रहे हो। सुकृत निंदक मंदमति, बुद्धि कमजोर है, आत्माहंगति, सुसाइडल है। जो सुसाइड कर लेता है समझ लो हाफ वे में रह गया, तरता नहीं भूत प्रेत हो जाता है। Escapism not allowed. Life is a battle. You have to face it. पलायन नहीं, पलायन मनुष्य योनि में पलायन की बात नहीं है। पलायन वही करते हैं जो जीवन में परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। ऐसी तो लाइफ में कोई परिस्थिति होती ही नहीं जिसको तुम अब सामना न कर सको, क्योंकि परिस्थिति हर पल हर घड़ी बदलती रहती, परिस्थिति कभी एक सी रहती नहीं। तुमको खाली अपने आप को एडजस्ट करना है, तो परिस्थिति तो बदल जाएगी, अच्छी है तो भी बदल जाएगी और बुरी है तो भी बदल जाएगी। परिस्थिति कभी परिस्थिति तो परिस्थिति है और एक सिर रह सकती नहीं। प्रहलाद महाराज समझा रहे कि दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है, मिल गई है, इसको अवेल करो। तद्यपि अध्रुवम, मनुष्यों ने मिली तो है अध्रुवम, ध्रुव माने जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, ध्रुव तारा परमानेंट चक्र, ध्रुव वह है जो स्टे करेगा, जो स्थिर है। लेकिन मनुष्य योनि में स्थिरता नहीं है, जिंदगी मानिंदे हवा, पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, नेक्स्ट मोमेंट का कोई ठिकाना नहीं। बहुत अच्छा सा पुराना शेर है कि आहा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, एनी मोमेंट ये लाइफ जा सकती है। हकीकत तो ये है कि हमारा मरण प्रतिपल हो रहा है, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से एवरी डे मरण हो रहा है। लाइफ कंटिन्यूअसली समाप्त हो रही, हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है, हम कंटिन्यूअसली एक्सपायरी डेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हर पल जिस दिन कोई मरता है उस दिन तो उसका मरना समाप्त होता है, डे 1 से मरना शुरू हो जाता है। सतत मरणशील है, कंटिन्यूअसली मर रहा है। लेकिन होता क्या है, हम जहां जैसे हमारा बचपन निकल गया हम देख नहीं पाए, निकल गया सरियन या सब लोग बैठे सबका गवाह, जान नहीं पाए, किसी का थमा नहीं, इसलिए कि बड़ा स्लो मोशन में चलता है। जैसे फिल्म होती है ना, सब अलग अलग स्किल्स है, लेकिन इतनी स्लो मोशन में चलने की लगता है फिल्म चल रही, वो स्लो मोशन में जा रहा है इसलिए पता नहीं चल पा रहा। पृथ्वी घूम रही है लेकिन हम भी साथ में घूम रहे इसलिए पता नहीं चल रहा। एक्चुअली हम अपने ज्ञान का अनादर करते हैं। ज्ञान का अनादर वो कहता है जब हम सब कुछ जान रहे हैं कि ये शरीर मरणशील है, निश्चित रूप से मरना है, हम शमशान में जाते हैं, वहां भी किसी की मृत्यु पर उसके दाह संस्कार में शामिल होते हैं, उस समय भी ये समझ नहीं पाते कि हम लोग मरेगा। हम सब कुछ जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज बता रहे अध्रुवम, ये बड़ा टेम्पररी फेज है, इसमें कोई शाश्वतता नहीं है। तदपि अर्थदम, फिर भी इसका एक पर्पस है, अर्थ माने प्रयोजन, इसका एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति संभव है। क्या करना चाहिए कि कौमार आचरित प्राज्ञो, जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ माने जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, जो मननशील है, जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, उसको क्या करना चाहिए? कौमारे, कौमार अवस्था है जो 10 साल से करीब 16 साल तक की है, माने स्टार्टिंग में ही भगवत भजन करना है। कौमारे, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतन, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना। जो मेजॉरिटी बोलती है अरे भैया बुढ़ापा जब आई तो बुढ़ापे की चीज है तब कर ले भाई, बुढ़ापा आएगा कि नहीं हु नोज इट, बुढ़ापा आएगा कि नहीं कि बीचे में चले जाएंगे।
बहुत अच्छा सा शेर है, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर। बड़े वो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया जहान बता रहे थे। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। बुढ़ापा आएगा कि कब चल दोगे पता नहीं है। बुढ़ापे की बात करते हैं कि बुढ़ापे में भजन करते, तो मान लो बुढ़ापा आ भी गया, मान लो नहीं जल्दी गए, बुढ़ापे तक पहुंच भी गए, तो बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां और शक्ति इतनी शिथिल हो जाएगी कि कर नहीं पाए। हमारे जो ये भजन गीत है, इसमें भक्ति सिद्धांत पिरोए हुए हैं। अगर प्रभु जी लोग भजन गाते हैं, इस पेज नंबर 7 पे अगर जाएंगे, हमारे और डूमी और महाराज की आरती करते हैं, तो उसमें ये आता है, एकदम टॉप पर जाएंगे। गुरुदेव बड़ कृपा करी, इसमें तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। शुद्ध सिद्धांत है, बंगला बिल्कुल हिंदी की तरह होती है, इसलिए बंगला को समझने में कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत कम हिंदी है। तीसरा और चौथा पद है, शैशव यौवने, बचपन में और युवावस्था में, शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होई न मंद। हमने अपनी शैशव अवस्था में और युवा अवस्था में जो जड़ीय सुख है, माने जो भौतिक जगत के का कंफर्ट था, उसमें चले गए, क्योंकि उस भौतिक जगत में जो कुछ भी था वो सब तामसी था। हमारा खान पान आचार विचार सब तामसी था। तो होई भजन न तामस देहा, भजन करने के लिए जरूरी है कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति सात्विक हो। तामसी प्रकृति में भजन हो नहीं सकता। कोई रावण जैसा विद्वान बोलता है कि इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी, कोई भजन न तामस। होता मेरा तो पूरा जीवन तामसी रहा है, मेरे से भजन हो नहीं सकता। भोजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे विचार पर होता है, भोजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बहुत सारे क्रियाओं पर पड़ता है। इसलिए भोजन सात्विक होना चाहिए, हमारा आचार विचार सात्विक होना चाहिए, हमारा साथ संगति सब सात्विक होना चाहिए। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होई न मंद, निज कर्म दोषे ये देह होई न भजनेर प्रतिबंध। खान पान किसने बिगाड़ा? का हमने बिगाड़ा? खान पान हमने खुद से बिगाड़ा है। निज कर्म दोषे, हमने अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से बना ली, हम भौतिक जगत के पीछे भागते चले गए, हमने कभी अपने वास्तविक धर्म की तरफ विचार किया ही नहीं। निज कर्म दोषी ये देहे होई न भजनेर प्रतिपद। अब भजन हो नहीं पा रहा। वार्धक्य एखाने पंचरोगे हत के मने भजीव वो। मान लो बहुत ठीक रहे, बहुत सात्विक आहार विहार रहा है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारियां तो होइबे करेंगी। न आंख से सुझाई देगी ठीक से, न पैरों में उतनी शक्ति रह जाएगी, न चलने की उतनी शक्ति रहेगी। तो जो बुढ़ापे से संबंधित है एलिमेंट्स वो तो आएंगे ही आएंगे। तो वार्धक्य एखने पंचरोगे हत के मने भजीव बोलो, भगवान से बोलो ये भजन कैसे हुए? तो कांदिया तुम्हारा चरणे पड़िया छे सुविवर। कांदिया कांदिया मैंने क्रंदन करते, जब भक्त क्रंदन करता है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरह करुणानव, अगर क्रंदन करना आता है तो भगवान दूर रह नहीं सकते, मगर वो क्रंदन होना चाहिए, चीत्कार नहीं। क्रंदन में हृदय शामिल होता है। जब हृदय से क्रंदन करता है
तो भगवान रुक नहीं सकते। क्रंदनम यदि जानासी किम दुख करुणार्णव है, वो करुणा का सागर है। तुम्हारे क्रंदन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बोलता ये मेरे निज जन है। ममई वांशो सब मम प्रिय सब मम उज्जा, तो तुमसे कभी अलग नहीं हो, तुम्हारा सुहृद है, तुमसे कंसर्न है। तुम्हारे क्रंदन पर तत्काल आएगा, लेकिन क्रंदन है शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइल। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि डे वन से शुरू करो। मैंने कौमार अवस्था है 10 साल से 16 साल की अवस्था। बच्चा जब छोटा है उसको इन्वॉल्व करो, ये माता पिता की ड्यूटी है। बच्चे के अंदर तो ही इज बॉर्न विद इट, वो तो संस्कार लेके पैदा ही हुआ है, लेकिन माता पिता का काम है कि उसके उस संस्कारों को जागृत करें, उसको भगवान से जोड़ें। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् अद्य। देखो, भौतिक सुख के लिए क्या भागना, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है यू आर बॉर्न विद इट। ये भ्रम है कि हम खाली हाथ आए। शास्त्र बोलता है कि हम अपना सारा कर्म फल ले करके आते, ये प्रारब्ध की संज्ञा पाता है। हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि भाग्य से अधिक समय से पहले कुछ नहीं मिलना, लेकिन फिर वही अपने ज्ञान का अनादर करते हैं। जानते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसके पीछे फिर भाग रहे हैं। जो हमारा अलॉटेड है उसके अलॉटमेंट के लिए दौड़ रहे हैं। तुम्हारा भौतिक जगत तो यू आर बॉर्न विद इट, लेके आए हो। संसार का सुख और दुख तो प्रीफिक्स्ड है। दुख तो कोई नहीं चाहता ना, लेकिन आता है ना। ऐसा तो कोई नहीं जिसके जीवन में दुख ना आता हो। कोई नहीं चाहता दुख, दुख के नाम से हेट करता है, लेकिन फिर भी आता है, इसलिए कि प्रारब्ध है, आएगा। ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख ना आए। दुख भी टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है। स्वामी शरणानंद एक भजन गाते थे कि सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले उस दुख से ऐ मानव। देखो, मनुष्य योनि है, दुख और सुख स्वाभाविक है, लेकिन एक होता है दुख का भोग और एक होता है दुख का प्रभाव। मनुष्य योनि बुद्धि समन्वित है, मनुष्य योनि विवेक समन्वित है। ये जो दुख का भोग है ये मनुष्य के लिए नहीं। दुख का भोग ये होता है, अरे भैया अब कर्म फल है, अब तो भोग है, कभी बिना भोग है तो भैया कट नहीं सकते, ये कर्म का भोग है। लेकिन जो प्राज्ञ है, जो विवेकशील है, जो मनीषी है, उसके ऊपर दुख का एक इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर दुख का एक प्रभाव होता है। जब उसका इम्पैक्ट होता है तो वो दुख के कारण की खोज करता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ये आखिर दुख आया क्यों? इस दुख के मूल में है क्या? इस दुख के मूल में है मेरी सुखेच्छा। मेरे दुख के मूल में है मेरी सुखेच्छा कि मैं सुखी हो जाऊं। मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं इसलिए, अरे भैया अच्छा पैसा आवेगा तो अच्छे कंफर्ट से रहेंगे। तो जो एक विवाहित जीवन का सुख होता है, दाम्पत्य सुख होता है, उससे तो डिप्राइव हो गए डे वन। सुख की लालसा में दौड़े, दुख ही दुख ओढ़ लिया, सुख का तो नामो निशान नहीं। सुख की लालसा में डे वन पर हम दुख को ओढ़ते हैं। तो दुख के मूल में है सुखेच्छा।
तो तुम्हारी इच्छा करने से कुछ होता है का? तुम्हारी इच्छा करने से न सुख आएगा, न तुम्हारी इच्छा करने से दुख आएगा। वो तो अपने ढंग से चलेगा, वो तो प्री फिक्स है। जो चीज प्री फिक्स है उसको काय को बॉदर करते हो? जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड के में हम प्रवेश करते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित होने लगती है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर्व्ययम परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणम। जब हम बहुत मटेरियल प्लेजर्स के पीछे भागने लगते हैं तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग भगवान की तरफ से हट जाता है। अगर गीता में जाओ तो 2:44 में जाओ, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता। भोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, जो भोग और ऐश्वर्य में डूब गया, दया अपहृत चेत सा। जैसे बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड के पीछे आदमी भागने लगता है, जैसी बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा भौतिक जगत के पीछे भागता है, उसकी बुद्धि अकल मारी जाती। एक सेकंड के लिए 7:20 पे जाओ, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामई तई तई हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताय प्रकृतया नियता। कामई तई तई हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव। जो बहुत अधिक भोग वासना के लिए, भौतिक जगत के सुख के लिए भाग रहा है, तो उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो हरण हो जाता है। वास्तविक ज्ञान का हरण जो हुआ वो ट्रैक से भटक जाएगा, रॉन्ग ट्रैक पर दौड़ रहा है, तो वो क्या करता है, देवताओं के पीछे भागता है। कामई तैतई हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव, वो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। ये अन्य अन्य देवता उसको इंडिपेंडेंट है ही नहीं जो कुछ दे सके। जो तुम्हारा अलॉटमेंट है उसके बियॉन्ड पा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास डिविएशन की पावर नहीं है। डिविएशन की पावर तो केवल और केवल कृष्ण के पास है। और उसके लिए यह होगा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। व्यवसाय 2:44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो बहुत भोग ऐश्वर्य में चली जाएगी बुद्धि, वो भगवान में निश्चल हो नहीं पाएगी। और जब तक भगवान का एकांतिक भक्त ना होगा, एक निष्ठ नहीं होगा। बिहार में कहावत है कि 100 भतार, जिसके 100 भतार होंगे उसका कुछ कल्याण हो नहीं सकता जब तक एक निष्ठ नहीं होगा। सारी भगवान भगवान जो बोलते हैं हम तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, वो एक निष्ठ के लिए करेंगे। 9:22 पे जाओ। किसी को गीता में और शौक हो तो हमसे ले ले भाई। बोले बोले साथ में गीता होती है तो पढ़ने में आनंद आता है। अनन्याश्चिंतयन्तो, जो अनन्य भाव से, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, जो अनन्य भाव से, जिसका कोई और है नहीं, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेन प्राण, जिसका सर्वस्व एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण और राम एक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, खाली कलाओं का अंतर। जो अन्य अन्य के पीछे नहीं भाग रहा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, ये जना पति तेषाम नित्याभियुक्त, जो सतत भजन में लगा है।
जो इंटरमिटेंट नहीं है, भक्ति इंटरमिटेंट नहीं हो सकती कि चलो एक दिन कथा सुन आओ फिर बोले गए। कंटिन्यूटी चाहिए, भजन में कंटिन्यूटी चाहिए, इंटरमिटेंट नहीं चलता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योग क्षेम। वहां भगवान वारंटी दे रहे हैं कि योग क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, जो तुमको अलॉटेड नहीं है, जो तुम्हारा अलॉटमेंट है वो तो तुमको मिलना ही मिलना है, वो तो यू आर बॉन्ड विद इट, उसको तुम्हारा कोई छीन के ले नहीं जा सकता, उसका टाइम प्लेस एंड मैनर इज प्री फिक्स्ड, मिलेगा मिलेगा। जो नहीं अलॉटेड है वो तुमको मिलेगा, और यू ही नहीं कि मिला और खो गया, ये नहीं होगा, क्षेम है। LIC ने उस लोगों को ले लिया योग क्षेम वहां में, कि तुमको देंगे उसके बाद रक्षा भी करेंगे, ये नहीं कि खाली दिखाए के ले लिया बस, देंगे भी और रक्षा भी करेंगे, ये वारंटी है। लेकिन किसके लिए? कंडीशन प्रेसिडेंट, अनन्यास चिंतया। आदमी क्या करता है, कंडीशन प्रेसिडेंट को तो पढ़ता नहीं, वो छोटा छोटा लिखता है शर्तें लागू, तो बड़ा बड़ा ऐड देखी कंफ्यूज हो गया, नुकसान खा गया। हर चीज में कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर सुंदरकांड सब लोग पाठ करते हो, एकदम आखिरी दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक। जो भगवान की लीला कथा में प्रविष्ट है, जो भगवान की लीला कथा का श्रवण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसको तो सकल माने इन इट्स एंटायरिटी, कुछ बचा है ना। और सुमंगल माने बेस्ट अमंग्स्ट दी बेस्ट, जिससे अच्छा संसार में हो नहीं। भक्त के लिए ही तो सब कुछ है, वो निज जन है। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, बहुत से लोग खेले होंगे कि बाबा बाबा आम दो, कहीं आम है सरकार के, बोले हम भी हैं दरबार के, एक आम ले जाओ। तो जो दरबार का है वो ले जाएगा, जो दरबार का नहीं है उसके लिए नहीं, तो जो निज जन है उसके लिए तो सब कुछ है ही है। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक तुम, कंडीशन है क्या? सादर समय, कंडीशन नहीं याद है क्या? वो रट्टू तोता आधा घंटा पूरा सुंदरकांड पढ़ के खत्म, सुंदरकांड में क्या है समझ में आई? सुंदरकांड से अच्छा सुंदर कुछ है नहीं। रामायण के जितने चैप्टर्स हैं उनको कांड बोलते हैं, तो हर कांड जो है, हर चैप्टर उसी लीला से रिलेट कर रहा है। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड का है क्योंकि तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रहा है, तुम्हारे को प्रैक्टिकल लाइफ को सुंदर बना रहा है। उसमें हर पद में एक शिक्षा है। लंकिनी का प्रसंग एकदम शुरू में अगर ले लो, तो लंकिनी भगवान की पहरेदार है, सॉरी, लंका में रावण की पहरेदार है, चीफ सिक्योरिटी गार्ड है, एंट्री पॉइंट पर खड़ी है और बहुत अलर्ट है, मशक समान रूप कपित है। हनुमान जी ने मच्छर की तरह से, वो भी रात में जा रहे हैं, लेकिन पकड़ लिए, कहाँ चले हो वही निंदरी, कहाँ चले, पकड़ लिए, इतनी अलर्ट है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये तो भगवान के काम से जा रहे हैं, तो खुद ही परमिट करती है कि प्रवश नगर की जय सब, लेकिन फिर कंडीशन लगा के देती है, हृदय राख दोष, केवल और केवल भगवान के काम के लिए तुमको ये परमिशन है, फालतू कुछ नहीं कर सकते। जो रिलेट करेगा भगवान से उसके लिए परमिशन है। और भैया 14 भाषाएं हैं भारत में, 14 भाषाओं में रामायण है, हर एक में कहानी थोड़ी बहुत अंतर है। किसी रामायण में नहीं मिला है कि लंकिनी पनिश की गई। सिक्योरिटी लैब्स है, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी लैब्स है, इंक्वायरी सेटअप हुई, लंका का महल, चारों तरफ से पानी है, समंदर है, 4 बड़े द्वार हैं, अंदर कोई घुस नहीं सकता, इतना अलर्ट है। और एक आदमी आया, फूक फाक के चला गया, जो फूक फाक के चला गया, इंक्वायरी सेटअप नहीं हुई होगी, किसी में नहीं आया कि लंकिनी पनिश होगी। क्रक्स क्या निकला कि जब कभी सांसारिक ड्यूटी में और भगवान के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसमें क्लैश हो रहा हो, तो संसारी ड्यूटी को छोड़ देना
भगवान के प्रति धर्म को पकड़ लेना, जीवन में नुकसान नहीं हो सकता। लोग डराते, अरे भैया कैसे हो, हमका तो इतने बजे दफ्तर पहुंचेगा, इतने बजे दुकान जाएगा, इतना ये काम करेगा, अरे भैया कैसे हो। सब अपने आप हो जाएगा। और शिक्षा क्या मिलती है? मुठिका एक महाकाव्य। हनुमान जी ने लंकिनी को स्पर्श, जबरदस्त स्पर्श किया। वैष्णव संग, वैष्णव स्पर्श, सारा कलमश निकल जाता। कबीरा संगत साधती, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तू भी पास। वैष्णव संग किसी भी रूप में मिल जाए कल्याण होगा। लंकिनी का सारा कलमश निकल गया। जीव अपने धर्म से अनभिज्ञ, जीव अपने धर्म से को विस्मृत किए तभी तक रहता है जब तक उसके दिमाग में कलमश भरा है। मोह सकल व्याधिन पर, जब तक वो कलमश में जी रहा है तब तक यथार्थ ज्ञान से वंचित है। जैसे कलमश खत्म होता है, लंकिनी का कलमश खत्म हो गया। रुधिर बमत धरणी धनमत, सारा कलमश खत्म हो गया। तुरंत उसकी स्मृति जागृत हो गई। जब ब्राह्मण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोहि छीना, विकली होय तय कपि के मारे तब। स्मृति जागृत हो गई। जो अर्जुन की स्मृति जागृत हुई है, पूरे कई घंटा भी चला होगा, कई दिन चला था उपदेश, पूरा उपदेश जब सुन लिया है तब अर्जुन की स्मृति जागृत हुई 1873 में कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। मैंने जो काम भगवान इतने टाइम में कर पाए, 7वें अध्याय पे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन सरेंडर कर रहा है, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में वो सरेंडर का इंपैक्ट हो रहा है। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, जो भगवान को इतना टाइम लग रहा है वो वैष्णव सेकंडों में दिए दे रहा है। ये फल है। वैष्णव को भगवान से ऊपर रखा है। हम मानस को बार बार इसीलिए रिकमेंड करते हैं, रामचरितमानस को, कि देखो उसमें शुद्ध सिद्धांत है और आसानी से पकड़ लो। भगवान राम जब वन को जा रहे हैं तो भरद्वाज आश्रम में पहले इलाहाबाद में पहुंचे। भरद्वाज ऋषि उनको बहुत स्वागत किए, फल फूल खिलाए है और अपने भाग्य की सराहना की कि आज सफल तीरथ जाग, आज सफल जप जोग विराजू, सफल सकल शुभ साधन साधु, राम तुम्हें अवलोकन, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। नहीं, इससे बड़ा गेन हो नहीं सकता। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आज सब। और जब भरत पहुंचे हैं तो भरत जी बहुत अपने को कर्ष कर रहे थे। दैन्य है, भक्त का दैन्य है, अपने को कर्ष कर रहे थे। तो भरद्वाज जी ने इनको समझाया कि नहीं, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझो। शुद्ध सिद्धांत दिया है कि भक्त जो है भगवान से बड़ा है, वैष्णव भगवान से बड़ा है। शुद्ध सिद्धांत दिया। अब उन्हें सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहा है। बोले देखो भरत, हमको झूठ का कोई काम नहीं है, हम तो इंडिफरेंट लोग हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। उदासीन तापस है, हम किसी भी कंफर्ट के आदि नहीं है, हम तो तपस्वी है। हमें कंफर्ट की आदतें नहीं कि तुमसे कौन होगा कंफर्ट चाहिए कि तुम राजा हो तो तुम मस्का लगाओ। हम इंडिफरेंट है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कंफर्ट की चाहत नहीं है, तपस्वी है। बन रहा है कोई, तुम्हें राज में भी रह करके कोई कंफर्ट जोन में नहीं रहना, ना कोई बेनिफिट्स लेना, हमको जंगल में रहना है। सुनऊ भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई, सब साधन कर सुफल सुहावा। पहले कहीं क्या हमारा सब साधन सफल होता, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तो हर काम का एक फल होता है। सारे साधन भक्ति किया, उसका फल मिला। प्रभु श्री राम का सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ दर्शन हुआ, उसका भी एक फल है। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा। ये जो प्रभु श्री राम का जो दर्शन हुआ, पूरी झांकी दर्शन किए सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ,
उसका फल ये हुआ, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। आज प्रयाग का भी सौभाग्य है और आज मेरा भी सौभाग्य है कि आज तुम्हारा दर्शन हो रहा है। भक्त भगवान से बड़ा है, भक्त भगवान से बड़ा। तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम। बोले जो लोग इस ग्रह घर गृहस्थी में उलझ, देखो घर गृहस्थी स्वतः चलेगी, इसमें उलझ करके अपना टाइम नष्ट नहीं करना है। इसी भजन गीत में जाए तो पेज नंबर 8 पर एक और भजन है, भूलिया संसार आस, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया। पेज नंबर 8 पे जाए, एकदम टॉप पर राइट साइड में देखेंगे तो छठा और सातवां पद है, शुद्ध शिक्षा है और हमारे और आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। मंगला है एकदम हिंदी में रहे। विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी। जो मॉडर्न डे सोसाइटी है कि हम बहुत आईटी सेक्टर में है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, विदेशों में घूम रहे हैं, कोई अमेरिका में सेटल हो रहा है, कोई कनाडा में सेटल हो रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी, बड़ी शान से बताते हैं हमारा लड़का अमेरिका में। विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे। कौशल बाबू है पुस्तक? कौशल पुस्तक है? लो, है? नहीं, साथ में पुस्तक हुई तब पकड़ पाएंगे, इसे पकड़ नहीं सकते। विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मन। होल कंसंट्रेशन की कैसे अपने फैमिली का वेलफेयर किया जाए। स्वजन पालन करी एक मन, भूलिनु संसार, वो भूलिनु तोमारा। अपने परिवार के पोषण में भगवान को एकदम विस्मृत कर दिया। अपनी पढ़ाई, अपने परदेश में जाकर के पैसा कमाना, सारा फोकस इसमें कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाए, बच्चा मेरा फॉरेन में सेटल हो जाए और विदेश चले गए, रात दिन काम कर रहे हैं, हुआ तो राम भजन के काम ही नहीं, परिवार अच्छे से रह ले बस। कोई तेरे फैमिली, मैंने सारी सेक्रीफाइस अपनी फैमिली के लिए कर दी। पहले तुम्हारा जो मूल धर्म था उसको तो तुमने विस्मृत कर दिया। वार्धक्य एखने भक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर का पद है। वार्धक्य एखने भक्ति विनोद कांदिया कातर अति। न भजिया तोरे दिन वृथा गैल, एखने के होवे होल ऑफ द लाइफ वेस्ट हो गया। हम केवल और केवल अपनी पढ़ाई, नौकरी, पैसा, मात पिता बालकन बुलाए, उधर भरे सोई धर्म से। सोच बिगड़ गई। अरे उधर का व्यवस्था तो भगवान तुम्हारा डे वन पे करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो पहली नीड होती है कि उसको भूख है तो उसके माँ के स्तन में दूध देता है। जो भगवान डे वन से तुम्हारे लिए बॉदर कर रहा है, जब तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए बॉदर कर रहा है कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर रहा है। और तुम सारी जिंदगी भोजन के जुगाड़ में घूम रहे हो। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है। प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझो। ततो जतेत कुशलम क्षेमाय भयम आश्रितम शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्ट। जब तक शरीर में शक्ति है तो डे वन पर भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ने के लिए वही क्रंदन चाहिए। तो पेज नंबर 9 पे फिर चलो भजन की पे जाओ।
पी रूपे पाई नो सेवा। बहुत शुद्ध सिद्धांत है। गौड़िया में सिद्धांतों को भजन गीत में पिरो के रख दिया। खाली भजन गीत अगर ठीक से धीरे धीरे पढ़ ले, बंगला है हिंदी की तरह है। हमारे पास हम का करी ये बता रहे हैं, हेल्पलेसनेस नहीं है। शास्त्र तुम्हारा मित्र है, तुमको गाइड कर। रूप पाई वो सेवा मुई दुराचार। ये भक्त का क्रंदन, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत हाई लेवल भक्त है। ये क्रंदन है, उसका दैन्य है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अपने को पापी बोलना के माने ये नहीं कि हम वास्तव में पापी हैं, ये दैन्य है कि भगवान की सेवा मिलने के लिए हमको शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता तो कहीं से है ये नहीं। बेसिक चीज क्या लैक किया है हमने? श्री गुरु वैष्णव रति न होइला आमार। गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति हमारी श्रद्धा बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उससे जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो हम ग्रहण कर नहीं पाए। हम ग्रहण उसी बात को करते हैं जिसको हम उसी की बात को करते हैं जिसको हम मानते हैं। जिसको हम मानते नहीं उसकी बात को ग्रहण नहीं करते, उधर से सुना इधर ही चला गया। अशेष माया ते मन मगन होइला। माया जो है अशेष है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अब बस नहीं होता। अशेष माया कितो हो जाए मन नहीं भर सके। अशेष माया ते मन मगन हो, और के चक्कर में हम भागते चले गए, उसी में मस्त। वैष्णवेते लेश मात्र रति न जान मिला। पैसा के पीछे भागते रहे तो वैष्णव के साथ कहाँ हमारा संबंध बनेगा। विषय भूलिया अंध कोइनु दिशा निधि निसी गले फांस दीते फिरे माया से पीछाची। विषय के पीछे हम रात दिन अंधों की तरह भागे और ये माया गले में फांसी की तरह है, निकल नहीं सकते हो। विशेष सर्किल है, एक बार उलझ गए तो उलझ गए। गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची, जैसे पिशाच पकड़ लेता है ऐसी ये माया पकड़ लेती है, फिर निकल नहीं सकते। इहारे कोरिया जय छाड़ान ना जाए। इस माया से अपने को छुटकारा पाना किसी के लिए इसको जय नहीं कर सकती। केवल एक उपाय है, साधु कृपा बिनार नाही उपाय। कोई साधु संग मिल जाए, किसी साधु की कृपा हो जाए, कोई वैष्णव की कृपा हो जाए, तभी इससे छूट सकते हैं। ऐसे छूट गोस्वामी हनुमान जी किष्किंधा कांड में सिद्धांत दिए हैं, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारा इच्छो। लेकिन जो भगवान की कृपा कब होगी? जब वैष्णव कृपा। बिना भगवत कृपा महत कृपा की अपेक्षा रखती। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार। भगवान जो है अदोष दर्शी है। भगवान को तुम्हारी बुराई, जैसे अपने बच्चा की बुराई तो कोई का दिखता नहीं ना, ऐसे ही भगवान के सब बच्चे, भगवान को अपने बच्चों का दोष दिखता ही नहीं, अदोष दर्शी है। जरा सा तुम्हारा रुझान हो जाए बस। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार यही बार नरोत्तमे करह निष्ठा। नरोत्तम दास ठाकुर पर एक बार भगवान की तरफ रुझान कर लो तो फिर समस्या है नहीं। होता क्या है कि हमारी जो लाइफ स्पैन है इसमें आधी तो हमारी सोए के रात में चली गई, आधी लाइफ तो सोने की है। चाहे 80 बरस की जिंदगी है, चाहे 100 बरस की है, हाफ ऑफ द लाइफ तो रात की है। तो जिंदगी तो आधी वैसे ही हो गई। और शुरू के 20 बरस खेल कूद में निकल गए, आखिर के 20 बरस में हाथ पैर में ताकत नहीं। जो कुछ भी बचा है बीच के 40 बरस करीब बचते हैं। वो 40 बरस हमने पैसे के पीछे भागने में अपनी जिंदगी गुजार दी, तो राम भजन तो हुआ ही नहीं। बुढ़ापे में शक्ति होगी नहीं। प्रहलाद महाराज ये समझा रहे, इसलिए डे 1 पर शुरू करो, डे 1 पर शुरू करो। समय शेष होता है इसलिए यही शेष कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण। हम नेक्स्ट संडे आपकी भागवत की सेकंड पार्ट लेते आएंगे। आज चला रहे थे। अच्छा चलो, उसके बाद